स्कूल का समय काफी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में किसी से प्यार हो जाए तो फिर उसे पूरी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं अपनी नई क्लास में गया तो मेरी क्लास में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। इसे अब मुझे और भी ज्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। इसके लिए मैं काफी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात बस मैं उसके बारे में ही सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और देखते ही देखते क्लास की पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं देखता हूं कि वो लड़की मेरी ओर आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफी खुश लग रही थी। ये देखकर कुछ देर के लिए मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दी, जब तक वो मेरे पास आकर बोली कि कैसे हो तुम तो अपने क्लास के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करनी थी। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने धीरे से हाँ कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। इस पर लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहता था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिली। वह आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वह लड़की अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है तो मुंह गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी न हो। इसके बाद मेरे कान में एक आवाज और आई। वह आवाज थी घंटी की। यह घंटी परीक्षा के समय के खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और क्लास से बाहर आ गए। हम दोनों काफी बात करने लगे। इसके साथ ही हमें अपना लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांटकर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं यह सब सपना देख रहा हूं या हकीकत। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम मुझे थोड़ा चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह सपना देख रहा हूं या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने हाँ कह दिया। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते और काफी समय साथ बिताते। हमारी परीक्षा खत्म हो गई और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरे ही थे। इसका कारण वह लड़की थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की कहानी शुरू हुई। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उस लड़की के साथ ही रहा और कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या यह नहीं कहते कि तुम दोनों साथ न रह करो। ये इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट में ही साथ थे। स्कूल वाले लव एक्सपीरियंस मानो आसमान में उड़ रहे हों, इस तरह का होता है।